अयोगवाह। जो वर्ण न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं उन्हें अयोगवाह कहते हैं। इनके नाम में ही इनका अर्थ छुपा हुआ है। अयोगवाह। अयोगवाह का अर्थ ही होता है जो न जुड़े, अर्थात जो न स्वर में जुड़े और न ही व्यंजन में जुड़े। अयोगवाह दो होते हैं, अंग जिसे हम अनुस्वार कहते हैं और अह जिसे विसर्ग कहते हैं। अयोगवाह के संबंध में दो मुख्य बातें निकल कर आती हैं। पहला, अयोगवाह न तो स्वर होते हैं और न ही व्यंजन होते हैं। दूसरा, इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है। अयोगवाह के प्रयोग। इनका प्रयोग केवल स्वरों के साथ होता है, जैसे अंग और अह। आप सोच रहे होंगे कि हमने व्यंजनों पर भी इनका प्रयोग देखा है, जैसे कंघा, मंजन, अतः, प्रातः आदि। यहाँ ध्यान देने की जरूरत है कि देखने से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अनुस्वार व विसर्ग व्यंजनों पर लगा है, परंतु ऐसा नहीं है। दरअसल अनुस्वार व विसर्ग यहाँ स्वरों के साथ ही प्रयोग हुआ है। आइए प्रथम शब्द कंघा को हम वर्ण विच्छेद करके जानने की कोशिश करते हैं कि अनुस्वार स्वर के साथ प्रयोग हुआ है या व्यंजन के साथ। यहाँ पहले हलंत क अर्थात आधा क, फिर अ, उसके साथ अनुस्वार का प्रयोग हुआ है। व्यंजन बिना स्वरों के अधूरे यानी आधे होते हैं और आधे व्यंजनों पर अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग नहीं होता है। क्या आपने कभी ऐसे शब्द देखे हैं जिस पर हलंत भी लगा हो, साथ में अनुस्वार भी लगा हो, हलंत भी लगा हो और साथ ही साथ विसर्ग भी लगा हो? जवाब होगा नहीं, क्योंकि क और त स्वर रहित हैं, अर्थात बिना स्वर के आधे व्यंजन हैं। इन्हें पूरा होने के लिए स्वरों की सहायता लेनी पड़ेगी और स्वर के साथ ही अनुस्वार और विसर्ग का प्रयोग होता है। आइए कुछ और उदाहरणों से हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हिंदी। हिंदी को जब हम वर्ण विच्छेद करते हैं तो ह से हमने स्वर निकाला ई, और ई के बाद अनुस्वार। ई के बाद अनुस्वार आने से ये जाहिर होता है कि जो अनुस्वार है वो ई के ऊपर है, न कि ह के ऊपर। ऐसे ही बिंदी। बिंदी में बिंग को हम विच्छेदित करते हैं। ब से स्वर निकला तो हलंत लग गया ब पर, और ई के बाद अनुस्वार। यहाँ भी अनुस्वार जो है ई के बाद आया है, अर्थात ये अनुस्वार ई पर है, न कि ब पर। ऐसे ही रिंकी। रिंकी को जब हम वर्ण विच्छेदित करेंगे तो पहले र से हमने स्वर निकाला तो र पर हलंत लग गया और ई के बाद अनुस्वार। ठीक ऐसे ही हुंकार। हुंकार में ह से स्वर निकला ऊ के बाद अनुस्वार। एक और उदाहरण लेते हैं, चंदौली। चंदौली में च से हमने स्वर निकाला और अ के बाद अनुस्वार। इन शब्दों का वर्ण विच्छेद करने से ये जाहिर होता है कि जितने भी अनुस्वार हैं वो सभी स्वर के बाद आए हैं, अर्थात वो स्वर के ऊपर हैं, न कि व्यंजन के ऊपर। कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे एंकर। एंकर वैसे तो अंग्रेजी का शब्द है, पर समझने के लिए हम इसे विच्छेदित करते हैं। ए के बाद अनुस्वार। जेंडर, ये भी इंग्लिश का शब्द है। जेंडर में पहले ज से स्वर निकला ए और ए के बाद अंग। ऐसे ही अतः। अतः में पहले अ के बाद त से निकला स्वर और अ के बाद विसर्ग। ये सभी उदाहरण ये जाहिर करते हैं कि जो अनुस्वार और विसर्ग है वो स्वरों पर आया है, स्वरों के साथ आया है, ना कि व्यंजनों पर। उम्मीद है आप अच्छे से समझ चुके होंगे। तो दोस्तों, इस कड़ी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।